हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी प्रार्थना के साथ, इसी कामना के साथ मैं अपना रोज वीडियो शुरू करती हूँ। तो आज देखते हैं कि ब्रह्मांडीय आशीर्वाद हमारे लिए क्या आ रहा है। देखते हैं क्या है। पॉजिटिव कार्ड आया है बहुत। पहले कार्ड ले लेते हैं, फिर हम आगे का काम शुरू करते हैं। कैमरे की सेटिंग ऐसी होती है। तो मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। देखिए, पहला कार्ड जो है आज, पहला कार्ड ये बता रहा है कि आपका जो पारिवारिक जीवन है, फैमिली लाइफ है आपकी, वो बहुत खुशहाल है, बहुत खुशनुमा है, बहुत सुखद है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अच्छा लगता है ना, सब लोग जब प्यार मोहब्बत से पूरे घर में रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, सुंदर ढंग से जीवन जीते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आपका पहला कार्ड ही, एक ने कहा दूसरे ने माना। पंजाबी में कहावत है, एक ने कही दूजे ने मनी, नानक कही दोनों ज्ञानी। तो जो आपके घर का एक यही है कि एक ने कहा, बड़े ने कहा, बाकी सब छोटों ने माना। इसी तरह का आपका फैमिली लाइफ है, बहुत अच्छी है। और एक और बात है, अगला कार्ड जो बात बता रहा है, अगला कार्ड ये कह रहा है कि आपके परिवार की एक और खासियत है। परिवार की तो है ही, आपकी सबसे ज़्यादा, आपका स्वभाव इसी तरह का है कि आप जो है वो, अगर कोई फैमिली में नाराज़ भी हो जाता है, कोई रिश्तेदारी में नाराज़ भी हो जाता है, तो आप उसको मनाने के लिए जाते हैं। मीन्स कि आप किसी रिश्ते को खोना नहीं चाहते, आप किसी रिश्ते को गंवाना नहीं चाहते, आप जीवन में सबको एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं। मगर जब हम सबको एक साथ लेके चलने की बात करते हैं, सबको एक साथ लेके जाने का प्रयास करते हैं, तो कोई ना कोई तो रूठ ही जाता है ना। तो कोई रूठ जाता है तो आप उसे तुरंत मनाते हैं, मनाने के लिए जाते हैं, चाहे उनके घर जाना पड़े, चाहे कहीं भी, जैसे भी उनसे मुलाकात हो, आप उनको मनाने का प्रयास करते हैं। और आप कभी किसी के अगेंस्ट, किसी के खिलाफ कभी कोई साजिश नहीं करते, कभी कोई ऐसा प्रयास नहीं करते जिससे किसी को कोई नुकसान हो, किसी को कोई परेशानी का सामना करना पड़े। आपकी वजह से आप झेल लेते हैं, आपको परेशानियां आती हैं, आपको दिक्कतें आती हैं, आप कई दफ़े परेशान होते हैं, आप परेशानी खुद दूसरों की झेलते हैं। अब हो सकता है कि आप हेड ऑफ फैमिली हो, परिवार के मुखिया हो। आप इस चीज़ को यूँ भी मान के चलिए कि जहाँ आप काम करते हैं या जहाँ आपका अपना कोई एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो भी एक तरह से आपका परिवार ही है। अब फैमिली केवल ब्लड रिलेशन से ही नहीं चलती है। फैमिली मीन्स कि जहाँ हम काम करते हैं,
या जहाँ हम अपना एस्टेब्लिशमेंट चलाते हैं, तो हमारे जो स्टाफ है, सारे लोग हैं, हमारी सारी टीम है जो काम करने वाली, वो भी हमारा एक परिवार है। उसको भी आप परिवार मान के चलिए, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आप उनको भी अपना मान के चलते हैं। कोई आपका एम्प्लॉय भी अगर नाराज़ हो जाता है तो आप उसे भी मनाते हैं। आप अगर कुछ बात हो जाए तो आप उसको कंसोल करते हैं, उसको एक हौसला देते हैं, आप उसको अपना समय देते हैं, अपना साथ देते हैं। साथ देने से अगर उसकी कोई भी परेशानी है, प्रोफेशनल या पर्सनल, आप हर चीज़ में उनका ध्यान रखते हैं। यही आपकी खासियत है और यही आपका एक बहुत बड़ा गुण है। अब अगला कार्ड क्या कह रहा है, उसे देखते हैं। अगला कार्ड ये कह रहा है, बड़ी सुंदर बात कह रहा है, बहुत प्यारी बात कह रहा है। आपका जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, वो इमोशनल है। इमोशनल होने से क्या होता है कि आप सबको प्यार करते हैं, सबके साथ एक अच्छे ढंग से रहना चाहते हैं, सबको प्रसन्न रखना चाहते हैं, सबके साथ एक सुंदर संबंध बना के चलना चाहते हैं, किसी को दुखी करना नहीं चाहते हैं। और आप अगर कोई दुखी होता है तो उसको सहारा देते हैं, उसको अपने शब्दों से कंसोल करते हैं। कई दफ़े ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि वो जो सामने वाला व्यक्ति है ना, वो नहीं मानता है, वो आपकी बात को नहीं सुनता है, उसके अपने दिमाग में जो चल रहा है वो उसी को मानता है, उसी को मानता है। आपके लाख प्रयास करने के बाद भी जब वो आपकी बात नहीं सुनता, तो फिर जब आपका मन किसी से उखड़ जाता है, आप जब समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति नहीं मानेगा बात को, नहीं सुधरेगा बात को, तो फिर आप अपना मुंह उससे मोड़ लेते हैं। आपके इमोशंस के जो भाव है ना, वो फिर खाली हो जाते हैं। और जब आपकी भावनाएं किसी के प्रति समाप्त हो जाती हैं और जब आप अपना मुंह फेर लेते हैं किसी से, तो आप मान के चलिए कि आपने जैसे ही मुंह फेरा तो आप फिर पलटकर जीवन भर उसकी ओर नहीं देखेंगे, अपना साथ भी नहीं देंगे, अपना सहयोग भी नहीं देंगे, और फिर आप उस व्यक्ति को देखना भी नहीं चाहेंगे कभी भी अपने जीवन में। कहने का तात्पर्य ये है कि आप उसको फिर अपने आसपास फटकने भी नहीं देंगे। जब आप ये समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति बिल्कुल ना समझ है, किसी चीज़ को समझने की क्षमता नहीं रखता है, बात सही भी है, कोई भी हो, एक हद तक ही तो हम उसको समझाएंगे, एक हद तक ही तो हम उसका साथ दे सकते हैं। किसी का साथ हम, वो अगर कुएं में कूदना चाहता है तो हम समझा ही तो सकते हैं, भाई छलांग मत लगा, पहले मर जाएगा, अगर बच जाएगा तो कोई हड्डी वड्डी टूट जाएगी तो ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा, समझा ही तो सकते हैं। और अगर कोई नहीं समझता है तो भी जो मर्जी करो, सब रास्ते आपके लिए क्लियर है, कुछ भी करो। फिर हम उसकी तरफ देखते नहीं, क्यों? क्योंकि फिर उसके साथ वही होता है जो उसके प्रारब्ध में होता है। मैंने कई दफ़े कहा कि ईश्वर जो है ना, वो हमें पहले समझाता है, हमारे जीवन में होने वाले घटनाक्रमों से, संकेतों से, या किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी व्यक्ति की वाणी से। जब वो नहीं हम समझते तो फिर ईश्वर भी हमारे हाल पे छोड़ देता है। स्वतंत्र हो भाई, बुद्धि दे के स्वतंत्र कर दिया, जो चाहो सो करो, जो चाहो सो करो।
अब अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप तो पॉजिटिव हैं, वही बात मैंने कही ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यूअर्स में से कुछ लोगों के साथ इसी तरह की घटना हो रही है, क्योंकि मेरे से लोग क्वेश्चन भी करते हैं तो मुझे उनके आंसर्स भी देने होते हैं। तो कई दफ़े मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर पाती हूँ, तो एक रीडिंग में ही कई प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि कोई भी कार्ड होता है वो कई तरह की बात करता है, उसका एक्सप्लेनेशन फिर मैं उन क्वेश्चंस को ही माइंड में रख करके देती हूँ आंसर। तो कोई आपका ऐसा साथी है, आप नहीं, स्वयं आप नहीं, आप तो बहुत पॉजिटिव हैं, तो आपका तो फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छा है और आपकी इमोशंस भी बहुत अच्छी हैं, आपकी समझ भी बहुत मजबूत है मतलब पॉजिटिवली मजबूत है। तो इसलिए आपके साथ तो कोई ऐसा है नहीं, लेकिन आपके कोई नियर और डियर हैं या आपके कोई ऐसे नोन हैं जो आजकल बिल्कुल नेगेटिव चल रहे हैं और वो नेगेटिविटी उन्हें और ज़्यादा घेरे चले जा रही है, अपना घेरा उनके चारों तरफ मजबूत कर रही है, उनको अपनी जकड़न में, अपनी उसमें ले रही है। और जब वो नेगेटिविटी उनको अपनी जकड़न में ले रही है तो आप ये समझ लीजिए कि उसका इफ़ेक्ट, उसका प्रभाव, उसका असर आप पर भी आने वाला है। बी अवेयर, सावधान रहिए, उसे समझाइए, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपको कुछ फाइनेंशियल लॉस भी दे जाए, क्योंकि आप उस व्यक्ति के जीवन में एक एंजल की तरह हैं, एक देवदूत की तरह हैं, एक दूत की तरह हैं, एंजल्स की तरह हैं, और जो आप ऑफ़र उन्हें देना चाह रहे हैं वो अपनी सोच की धुन में इतने मशरूफ़ हैं, इतने बिज़ी हैं, इतने व्यस्त हैं कि उनको आपका दिया हुआ ऑफ़र ना तो दिखाई दे रहा है, ना समझ आ रहा है, ना वो देखना चाह रहे हैं। अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है। एक्शन तो आप ही को लेना है। अब अगला कार्ड क्या कह रहा है हम देखते हैं। अगला कार्ड इस तरह का संकेत दे रहा है कि आप जो हो वो उनको समझा के हार गए। अब आप खुद फ्रस्ट्रेशन में ना आ जाएं, इसलिए आप थोड़े दिनों के लिए उस माहौल से, उस वातावरण से, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल हो, चाहे सोशल हो, आप इस घुटन भरे माहौल से थोड़े समय के लिए दूर जाना चाहते हैं। तो आप कहाँ जा रहे हैं? आप नेचर की गोद में जा रहे हैं। आप किसी ऐसे स्थान पर यात्रा के लिए अपनी प्लानिंग बना रहे हैं जो नेचुरल हो, जिसमें आपको नदी की कलकल भी सुनाई दे, पहाड़ भी दिखाई दे और बड़ी सुंदर ग्रीनरी भी दिखाई दे। आप कुछ ऐसे जगहों पे जाना चाह रहे हैं, ऐसे स्थान पे जाके आप कुछ दिन बिताना चाह रहे हैं ताकि आप अपने माइंड को फ्रेश कर सकें, आप अपने थोड़ा साधना, ध्यान, भजन भी कर सकें और अपने आप को दोबारा से एनर्जेटिक करके, एनर्जाइज करके अपने को आप फिर काम पे लौटें, फिर आप अपने संसार में लौटें। कुछ इस तरह का आप अपना योजना बना रहे हैं, क्योंकि आप जो यात्रा कर रहे हैं इस समय वो इस मन से कर रहे हैं, टूटे हुए मन से कर रहे हैं, इसीलिए आप घुटन भरे माहौल से दूर जाना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि इस घुटन भरे एटमॉस्फेयर से, वातावरण से आप दूर जाना चाहते हैं। तो अगला कार्ड वो बता रहा है, क्योंकि आपके मन के अंदर, बाहर नहीं, आपके मन के अंदर बहुत टसल चल रही है, बहुत संघर्ष चल रहा है, मंथन चल रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स का। तो आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ या मैं नेगेटिव हूँ। तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव का ये देखिए, जो अब आपके अंदर एक वो चल रहा है, तो आप अपने आप को ग्रिप में, एक ट्रैप में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं।
तो आप जाइए, आप अपना यादगार एक ट्रिप बनाएं और आप अपना बड़ी अच्छे से रहें, क्योंकि आपका वो जो आप यात्रा पे जाने वाले हैं वो बहुत सफल रहने वाली है। आप बहुत प्रसन्नचित होंगे और जब वापस आएंगे तो शायद सरकमस्टांसिस वो ना हो जिनको आप छोड़ के जाएंगे। आप पॉजिटिवली जाएं, पॉजिटिवली काम करें जैसे आप हैं, क्योंकि जो ये आप यात्रा पे जा रहे हैं ये आपका एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। आपको इसके बाद एक बहुत अच्छी कुछ अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अच्छे आपको कुछ चांसेस आने के बाद मिलेंगे जिससे आप एक नए जोश के साथ काम करेंगे। तो मैं आपसे एक निवेदन करूं कि मेरा ये जो दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि वो मेरा स्पिरिचुअल चैनल है, आध्यात्मिक चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री। तो उसमें हम आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, तो उससे किसी को भी मार्गदर्शन मिल सकता है, राह मिल सकती है। तो वो आप सबके सहयोग से ही होगा और आप ही लोक कल्याण, पता नहीं किस को क्या राह मिल जाए आपके सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने से। तो आप मेरे उस यूट्यूब चैनल को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री। अब जो लास्ट कार्ड मैंने बॉटम ऑफ द डेक देखा वो ये था कि मैजिशियन का, आपके अंदर वो ताकत है कि आप चाहें पूरी सिचुएशन को बदल सकते हैं। मैजिशियन है ना, जादूगर है आप। तो आपके अंदर वो सोचने की पावर है, आपके अंदर वो कार्य क्षमता है, आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आप इतने कैपेबल हैं कि आप चाहें तो आप अपनी सिचुएशन को बदल सकते हैं और बदलेंगे और अच्छा करेंगे। अच्छी तो है ही, और अच्छी करेंगे और अच्छी करेंगे। तो अगर आपको आज की मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आए, तो मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो रेजोनेट ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। हरिओम नारायण।